बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के सामने खूंखार नक्सलियों से सरेंडर कर दिया। नक्सलियों ने अपने हथियार, कारतूस और गोला बारूद पुलिस के हवाले कर दिए। सरकार नक्सलवाद पर आखिरी चोट कर रही है। हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर इस अभियान में बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बिहार के डीजीपी के सामने हथियार हवाले कर रहे इन नक्सलियों ने एक समय में बिहार में तांडव मचा रखा था। इन नक्सलियों ने कई बड़े कांडों को अंजाम दिया था, लेकिन समय का पहिया घूमा और अब इन हार्डकोर नक्सलियों ने बिहार के डीजीपी के सामने हथियार के साथ सरेंडर किया। मुंगेर के नक्सल प्रभावित खड़गपुर में डीजीपी के सामने 3 खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले में 23 नक्सली कांडों में फरार जोनल कमांडर नारायण कोड़ा, 24 नक्सली कांडों में फरार जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा और 3 नक्सली कांडों में फरार दस्ता सदस्य विनोद कोड़ा शामिल है। अधिकारियों ने मुख्य धारा में आने के लिए नक्सलियों के परिवार को सम्मानित किया। नक्सलियों ने अपने साथ 2 इंसास राइफल, 4 SLR राइफल, करीब 500 राउंड कारतूस और 10 वॉकी टॉकी पुलिस को जमा किए। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित से वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र हैं जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं। तो यह इलाका भी काफी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं। बिहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिल रही है। बिहार में नक्सलवाद दम तोड़ चुका है। जो बचे खुचे नक्सली हैं, वो भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। मुंगेर में हार्डकोर नक्सलियों के सरेंडर करने की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अब नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है। नक्सली हिंसा छोड़कर विकास की राह चुन रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जमुई में झाझा जसीडीह रेलखंड पर टेलवा हॉल्ट के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। आसनसोल दानापुर रेल मंडल की टीम ट्रैक से बोगियों का मलबा हटाने में जुटी हुई है। देर रात सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 19 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पुल पर लटके मालगाड़ी के डिब्बे, पुल के नीचे गिरे मालगाड़ी के डिब्बे, पुल के बीच में फंसे डिब्बे। हादसे की ये तस्वीरें भयावह हैं। जमुई के टेलवा बाजार हाल्ट के पास देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। जसीडीह से झाझा की ओर जा रही सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 19 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में मालगाड़ी के 3 डिब्बे तो बरुआ नदी के पुल से नीचे गिर गए, जबकि कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। एक मालगाड़ी, एक गुड्स ट्रेन जो है डिरेल होकर बेपटरी हो गई है। और जैसा कि देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 42 से 43 बोगी वाली सीमेंट से भरी हुई ये मालगाड़ी थी और जसीडीह से झाझा की ओर आ रही थी। और रात में लगभग 12 बजे हादसे में यह बेपटरी हो गई ट्रेन। मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से ट्रेनों के परिचालन पर भारी असर पड़ा है। इस रेलखंड से गुजरने वाली दर्जनों एक्सप्रेस, पैसेंजर और मालगाड़ियों के रूट बदल दिए गए। लगभग 34 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा। झाझा जसीडीह रेलखंड पर टेलवा हाट के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आसनसोल दानापुर रेल मंडल की टीम ट्रैक से बोगियों का मलबा हटाने में जुटी है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ रेलवे अधिकारी कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और देखिए, जमुई जिले के टेलवा हॉल्ट पर सीमेंट लदी मालगाड़ी की कई बोगियों के बेपटरी होने के बाद रेलवे द्वारा लगातार राहत का कार्य चलाया जा रहा है। हादसे के कारण झाझा जसीडीह रेलखंड पर ट्रेनों के आवागमन बिल्कुल रोक दी गई है। आसनसोल और दानापुर रेल मंडल के द्वारा रेल पटरी से मलबा हटाकर
रेल पटरी को दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। हादसे के कारण 7 जोड़ी ट्रेनों को रद्द करने के अलावा कई गाड़ियों का रूट भी परिवर्तित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल सेवा फिर से बहाल होगी। घटनास्थल पर रेलवे का राहत कार्य का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। तत्काल जो है जो पहली प्राथमिकता होती है कि यहाँ पे पीओ को सिक्योर करना, तो उसके लिए हम लोगों ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया था। और उसके बाद सुबह से जो ट्रैक का रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो रेलवे के ऑफिशियल और वहाँ के उसके कर्मचारी वगैरह कर ये बता रहे हैं कि आज रात में जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि रेलवे का एक ट्रैक चालू हो जाए। झाझा जसीडीह रेलखंड के टेलवा हाल्ट के पास रात शनिवार की रात लगभग 12 बजे एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, डिरेल हो गई थी। और अगर देखा जाए तो 19 बोगियां डिरेल हुई। और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही जगह है, जैसा कि देख सकते हैं बरुआ नदी है और यही पुल है ऊपर जहां पर वो मालगाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और सीमेंट लदा हुआ था मालगाड़ी में। और अगर देखा जाए तो 10 बोगियां मालगाड़ी की जो नीचे गिर गई थी पुल के नीचे, और वहीं बहुत सारी अगर देखा जाए तो 9 बोगियां ऊपर रेल ट्रैक पर है और दोनों ट्रैक अप और डाउन दोनों ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है। और बीते कई घंटों से रेल परिचालन भी ठप है। इससे अगर देखा जाए तो झाझा और जसीडीह के बीच आवागमन बिल्कुल ठप है। और वहीं अगर देखा जाए तो राहत का काम भी शुरू हो गया है। कई घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो ट्रैक पर मलबा है उसे नहीं हटाया गया है और साथ ही जो ट्रैक क्षतिग्रस्त है हुआ है उसे भी दुरुस्त नहीं किया गया। दानापुर रेल मंडल के अधिकारी और आसनसोल रेल डिवीजन के अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। दोनों रेल मंडल की जो एक्सीडेंट रिलीफ जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। और यह जो जानकारी मिली है कि अभी जो हमारी पीआरओ से बात हुई है जो आसनसोल रेल डिवीजन का, उनका कहना है कि अभी बहुत वक्त लग सकता है। उनका कहना है कि आज रात में भी काम चलते रहेगा और संभावना है कि कल आवागमन बहाल होगी यहाँ पर, जैसा कि उनका सीधे तौर पर कहना है। लगभग 7 जोड़ी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। वहीं दर्जनों ऐसी ट्रेन है जो लंबी दूरी की ट्रेन है जिन्हें डाइवर्ट किया गया है दूसरे रूट से ताकि आवागमन की परेशानी न हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर राहत का काम चल रहा है। रेल विभाग के अधिकारी और कर्मी लगातार जुटे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। गोपालगंज में थावे मंदिर का गुनहगार इंजमामुल आलम को चौंका देने वाला खुलासा उससे लेकर हुआ है। इंजमामुल ने हिंदू नाम रखकर अपनी प्रेमिका मोहिनी को धोखा दिया। प्रेमिका मोहिनी ने इंजमामुल पर धोखे से शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। क्या है ये पूरी खबर, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। थावे मंदिर के गुनहगार का लव जिहाद, हिंदू नाम रखकर डांसर मोहिनी से शादी, इंजमामुल से पूछताछ में खुले कई राज। थावे मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले इंजमामुल आलम पर चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधी इंजमामुल आलम से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इंजमामुल ने हिंद से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। थावे मंदिर में चोरी का मामला है। फरार वांटेड के घर पर छापेमारी हुई है। कीमती मूर्तियां, चोरी के सामान को भी बरामद किया गया है। नगर थाने के अरार में छापेमारी हुई है। इंजमामुल का शागिर्द है शरीफ आलम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोपालगंज से, जहां थावे मंदिर में चोरी का मामला है। फरार वांटेड के घर पर छापेमारी हुई है। कीमती मूर्तियां, चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। नगर थाने के अरार में छापेमारी की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग तेज होती जा रही है। पटना में निशांत को राजनीति में लाने के लिए जेडीयू कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर हैं। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। क्या सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे? बिहार की सियासत में ये सवाल हिलोरे मार रहा है। ये तस्वीर है पटना के गर्दनी बाग की, जहां सियासत में निशांत की एंट्री के लिए भूख हड़ताल की जा रही है।
जेडीयू कार्यकर्ता पटना के गर्दनी बाग स्थित भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मुकुंद सिन्हा के बैनर तले जेडीयू के कार्यकर्ता 12 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में जल्द से जल्द लाया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम किसी भी हाल में निशांत को राजनीति में देखना चाहते हैं। मुकुंद जी, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, हम लोग नहीं बैठे हैं, पूरे बिहार वासी के लोग के मांग पर हम आज यहाँ बैठे हैं। और निशांत कुमार, लोगों को कहना है कि निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार के पुत्र नहीं है, पूरे बिहार के लोगों का पुत्र हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है, उसी तरह पूरे बिहारवासी का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है। अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार के विकास बाधित होगा। उनके समय रहते जीवन काल में ही अगर निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो अगला मुख्यमंत्री, भविष्य का मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे और बिहार का विकास अनवरत जारी रहेगा। बीटेक पास हैं, बीआईटी मिश्रा से पास आउट हैं, उनमें विजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भी राजनीति में तब तक नहीं आएंगे जब तक लोग उन्हें बाध्य नहीं करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज हो गई है। निशांत कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर राजनीति में युवा आते हैं तो ये समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए अच्छा है। जगी है, क्या निशांत जी को भी राजनीति में आना चाहिए? आप क्या कहेंगे? नहीं, हम किसी खास व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि युवा राजनीति से खुद को जितना नज़दीक महसूस करे, लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। साथ ही साथ अगर युवा राजनीति में आते हैं, इससे राजनीति और लोकतंत्र दोनों मजबूत होता है। निशांत बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन बिहार के सबसे प्रभावी नेता के बेटे निशांत कभी राजनीति पर बात ही नहीं करते। निशांत को अब राजनीति में लाने की मांग काफी तेज हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि राजनीति में आएंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर के खड़गपुर को बड़ी सौगात दी है। सम्राट चौधरी ने 100 बेड वाले अस्पताल में चिकित्सीय कार्य का शुभारंभ किया और खड़गपुर झील को बेहतर बनाने वाली योजना का भी उद्घाटन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करते हुए सफाई अभियान भी चलाना है, कचरा भी साफ करना है। देश में भी कई काम है, सुशासन भी स्थापित करना है और प्रदेश का सफाई अभियान भी चलाना है ना। तो कचरा भी साफ हो रहा है और समाज का भी कचरा साफ करना है ना। मुझे जहां बीजेपी कार्यालय में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल हुए। जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों को याद किया गया। अटल जी ने देश के लिए चतुर्भुज सड़कों का निर्माण, परमाणु परीक्षण, पड़ोसी मुल्क में बस सेवा शुरू करने के साथ ही कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान विश्व भर में बनाई है। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी के मन की बात को भी सुना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 100 वर्ष के शताब्दी समारोह में पूरे देश के अंदर अटल जी के ऊपर व्याख्यान चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर परमाणु परीक्षण करके पूरे दुनिया को भारत की ताकत बताने का काम किया था। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां वैभव सूर्यवंशी को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया है। साथ ही वर्ल्ड कप टीम में भी वैभव को जगह दी गई है। 3 जनवरी से शुरू होने वाले साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 वनडे मैच में वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम का कमान मिलने और वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए जाने के बाद समस्तीपुर सहित पूरे बिहार के खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी लगातार धमाल मचाए हुए हैं और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए उन्हें कप्तान नियुक्त किया गया और वर्ल्ड कप टीम में भी उन्हें शामिल किया गया है। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी एकेडमी में मौजूद हैं जहां से वैभव ने खेलना शुरू किया था और ये तमाम बच्चे
उसी एकेडमी के हैं और यहाँ पे अभी भी ये अपना प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे लोगों से जान कैसा लग रहा है वैभव? बहुत बढ़िया लग रहा है कि वैभव हमारे बीच में खेला है, हमारा जूनियर रहा है और वो जब 3 साल का था तब हमारे पास आया था, ब्रजेश भैया के पास आया था कि फर्स्ट टाइम वो घर पे खेलता था। उसके फादर ने काफ़ी उसके पीछे मेहनत किए थे और जब वहाँ से लगा कि अब उसे आगे बढ़ना है तो समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया था और ब्रजेश भैया के अंदर में आकर प्रैक्टिस किया था। फर्स्ट टाइम जब ब्रजेश भैया उसको खेलते हुए देखे थे तो उसी टाइम बोले थे ये समस्तीपुर का दूसरा अनुकूल रॉय बनेगा। बहुत खुशी हुई कि एक न एक दिन वो कैप्टन बनना ही था। आयुष मात्रे इंजर्ड होता तो वो कैप्टन बनना ही था। सबसे पहले वैभव कॉन्ग्रेचुलेसन, आगे भाई ऐसे ही इंडिया भी खेलना है भाई। बहुत बढ़िया लग रहा है कि वो इतना हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है वो, और उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है उसको खेलते हुए देखते हैं। ये समस्तीपुर का क्रिकेट एकेडमी की तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पे वैभव लगातार प्रैक्टिस करता था और इसी एकेडमी से वो निकले थे और ये तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और वैभव के साथ खेलते थे। और अभी भी जब वैभव आता है तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आता है। निश्चित रूप से वैभव को जो कमान भारतीय टीम की मिली है उसमें उसे सफलता मिले। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। गयाजी में वन विभाग के रेंजर पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। हमले में रेंजर अरविंद कुमार के सिर में चोट आई है। गयाजी जिले के बाराचट्टी थाना इलाके के भलुआ क्षेत्र में अवैध बालू खनन रोकने पहुंचे वन विभाग के रेंजर अरविंद कुमार पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। पत्थरबाजी में जख्मी हो गए। वहीं पुलिस बालू माफिया को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। और अब बात बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। राजधानी पटना में ठंड काफी प्रचंड है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिन में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई है। पूरे बिहार में ठंड प्रचंड है। ठंड से बचने की लगातार लोग कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में लोग अपने ही जुगाड़ से ठंड से बचाने की खुद को कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, अभी पटना की अगर हम बात करें तो जगह जगह आपको इस तरीके से अलाव सेकते हुए लोग मिल जाएंगे क्योंकि ठंड इतनी प्रचंड है। ऐसे में इस ठंड से ये अलाव ही एकमात्र सहारा है और लगातार अपील भी की जा रही है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले। लेकिन घर में भी ठंड तो ठंडी है, सता ही रही है और अलाव ही एकमात्र सहारा है। ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बचा रहा है ये अलाव थोड़ा। ये भी पूरी तरह से सक्षम नहीं हो रहा है जितनी ठंड है, लेकिन एक राहत इससे है और ये राहत सरकार की तरफ से भी सबको मिलनी चाहिए। अलाव की व्यवस्था इस बार नहीं हुई, कहीं नजर नहीं आ रही है। अलाव बचा रहा है। हाँ, बहुत बचा रहा है। ये गर्माहट थोड़ा ठंड से बचाएगा। मतलब मौका मिलते ही जहाँ आग मिल रहा है पहुंच जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था नहीं हुई है ना, नहीं हुई, खुद ही से। तो देखिए जहाँ भी इस तरीके से जो अलाव आपको नजर आता है लोग अपने आप जुड़ जाते हैं क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। खुद को बचाना है, बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि घर से बाहर निकलना है, कई तरह के काम करने हैं। ऐसे में ठंड से खुद को बचाना बड़ी जिम्मेदारी है। जो प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जाती है फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही, लोगों का कहना है। ऐसे में खुद से ही लकड़ी का जुगाड़ करके ये लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, जला रहे हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके और ठंड ज्यादा असर न करे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। ठंड को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। 31 दिसंबर तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। प्रभारी डीएम कुमार निशांत विवेक ने यह आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोपालगंज से। ठंड को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से आदेश। 31 दिसंबर तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। प्रभारी डीएम कुमार निशांत विवेक ने आदेश जारी कर दिया है।
इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां रक्षा मंत्री से संजय सारावगी की मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह से संजय सारावगी की मुलाकात हुई। संजय सारावगी ने शिष्टाचार भेंट की है। सारावगी ने रक्षा मंत्री को सम्मानित किया है। विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। संगठन और विकास पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री से मिले हैं संजय सारावगी। राजनाथ सिंह से भी संजय सारावगी की मुलाकात हुई है।